नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आईटी सेक्टर की यह मिड कैप कंपनी है तथा पिछले 3 से 4 वर्षों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, क्या आगे भी फ्रेंड्स इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की जाए तो केपीआईटी टेक के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 571 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले दिनों में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 425% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफ़ी कम समय में ये कंपनियां अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी हैं। वही फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट में गिरावट के बावजूद भी 72% के आसपास शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो क्या फ्रेंड्स इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की जा सकती है? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए केपीआईटी टेक्नोलॉजी के कारोबार की तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी आईटी सर्विस प्रोवाइडर में यह कंपनी आती है तथा विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके यूनिक कार्यों की बात की जाए तो स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स हो या सॉफ्टवेयर एआई डिजिटल सॉल्यूशंस हो, इसके साथ साथ फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन कारोबार को भी यह कंपनियां कर रही हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके डेवलपमेंट सेंटर्स की तो भारत के साथ साथ यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना तथा थाईलैंड में भी यह कंपनी अपने कारोबार को रन कर रही है। तो फ्रेंड्स काफ़ी यूनिक तथा आधुनिक व्यवसाय के साथ साथ ये कंपनियां काफ़ी फैले हुए कारोबार को भी रन कर रही हैं। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पर इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए केपीआईटी टेक्नोलॉजी के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 15,651 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स यह एक मिड कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 571 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात किया तो 801 का हाई लगाने के बाद 300 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने मिड के आसपास जो है अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस गिरावट के समय स्टॉक पीई की तो 52.3 का तथा बुक वैल्यू 47.8। वहीं फ्रेंड डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.54% का निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 24.1% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार, तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 21.5%। वहीं फ्रेंड्स फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे डेफिनेटली उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक पे खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तो फ्रेंड्स इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं जब से ये कंपनियां लिस्ट हुई हैं तब से ये कंपनियां साल दर साल काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो होते हुए आ रही हैं। तो दोस्तों आगे भी जिस प्रकार की यूनिक बिजनेस में ये कंपनियां कार्य करती हैं आगे भी इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग भी इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए मार्च 2022 के क्वार्टर के अनुसार इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्री कैश फ्लो की तो 56 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ कैश रिच भी कंपनियां हैं, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार
40.11% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 15.99% तथा DIIs की बात किया 10.74%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो 31.69% तथा अदर्स की बात किया तो 1.48%। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर्स जो है उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं। तथा FIIs की बात किया तो फ्रेंड्स उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है तथा DIIs ने भी फ्रेंड्स अपने स्टेक को थोड़ा बहुत घटाया है। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। तथा अदर्स की बात किया तो उन्होंने भी फ्रेंड्स अपने स्टेक को थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र KPIT टेक के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। दी करंट प्राइस की बात की जाए तो 571 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात किया तो 60 के आसपास का निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के समय जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी, फ्रेंड जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां काफ़ी तेजी से ऊपर जाने का प्रयास भी कर रही हैं। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 550 रुपये के आसपास या 500 से 550 के बीच में जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, वैल्यू इन्वेस्टिंग के समय दोस्तों लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बशर्ते आप लोग फ्रेंड्स धैर्य तथा संयम के साथ इन कंपनियों में निवेश करें तथा होल्ड करें लंबी अवधि के लिए। दोस्तों ये क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को और दबाएं बेल आइकन को ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।